दोस्तों, धनतेरस पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन धनतेरस की पूजा में अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो इसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि धनतेरस के दिन अगर आप कोई गलत चीज अपने घर पर ले आते हैं तो आपके दुर्भाग्य का कारण ये बन सकता है। इसके साथ ही अगर आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो धनतेरस के दिन क्या 3 चीजें आप खरीद कर अपने घर लेकर आएं ताकि आपकी किस्मत बदल जाए। इसी के साथ साथ धनतेरस के दिन कुछ ऐसी खास सावधानियां भी हैं जो आपको बरतनी है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए। हम आपको बताएंगे धनतेरस पर ये 3 चीजें अवश्य खरीदें, बदल जाएगी आपकी किस्मत। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। धनतेरस के दिन जिस वस्तु की खरीदारी की जाती है ऐसा माना जाता है कि उसमें 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो आप कौन सी छोटी चीजें खरीद कर लाएं ताकि धनतेरस का पूरा लाभ आपको मिले। तो धनतेरस के दिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये 3 चीजें झाड़ू, नमक और साबुत धनिया अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। इससे भी आपको वही फल मिलेगा जो महंगी चीजें खरीदने से मिलता है। ऐसा मानते हैं कि धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक लेने से भी घर में धन और सुख शांति आती है। धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर दीपावली वाले दिन उसकी पूजा करें और पूजा के स्थान में रखे साबुत दाने अगले दिन किसी लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन धान्य में कभी कोई कमी नहीं आती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीजें आपको खरीदनी चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन स्वर्ण यानी कि गोल्ड एवं चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहें तो स्टील और पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी उत्तम माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं, या नहीं तो अष्टधातु की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदकर उनकी पूजा करें और दीपावली के दिन इसकी स्थापना और पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, सफ्टीक की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसे भी शुभ माना जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं, आप अगर उसको अपने कान के पास ले जाते हैं तो उससे आवाज आती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सही दक्षिणावर्ती शंख है। अगर आप सफ्टीक की माला को अपने हाथ में लेते हैं तो ठंडापन महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सफ्टीक की माला आपकी सही है। धनतेरस के दिन अगर आप पारद या सफ्टीक का श्रीयंत्र अपने घर में लाकर के स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी भी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपन्नता में वृद्धि होती है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन ही आप खरीदें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ी खरीद के दीपावली के दिन इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इससे कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी भी काफी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस से पहले ही कर दें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीजों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, ओवन, फ्रिज इत्यादि की भी खरीदारी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए शुभ फल देगा। धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफेद या लाल रंग के कपड़े खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दीप जलाने में कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन नहीं है तो क्या 3 चीजें खरीदनी है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीजें हैं जो आप खरीद सकते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत चीज धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो धनतेरस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध राहु से होता है और राहु ग्रह को नीच ग्रह माना जाता है। इसीलिए कांच का सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन दोस्तों एल्यूमिनियम की भी बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इसी के साथ साथ धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर में लाने पर राहु ग्रह की अशुभ छाया आपके घर पर पड़ जाती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती है। तो कोशिश करें कि धनतेरस के दिन कोई भी लोहे की चीज आप ना खरीदें। धनतेरस के दिन किचन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे कि नुकीली वस्तुएं, चाकू आदि आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज आप ना खरीदें। काला रंग दुर्भाग्य का रंग माना जाता है, इसीलिए इस रंग को खरीदने से आप बचें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां हैं जो आपको बरत लेनी चाहिए। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती आप कतई ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनतेरस की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दीपावली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा हुआ है तो आप अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें। इनका घर में होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। घर के मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर के लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें। तो आप कोशिश करें कि किसी को उधार आप ना दें तो बेहतर है। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आए। सोने चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या फिर हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को यानी आजकल बने बनाए आर्टिफिशियल स्वास्तिक और ओम आते हैं वो घर में ना लगाएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी आपको दूर रहना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप धनतेरस मनाते हैं तो आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपको धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपके सभी दुख दर्द कष्ट जो चले आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।